शरण्यम् भक्त्यार्तिहं भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीर्दाभात् पीताम्बरदरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुताः स्तुवन्ति देव्यस्तवः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। कि देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदो किन्नर रजनीचर कृपा करहो अवसर्व। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्री सरस्वती मैया की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की समस्त भक्त जनों की पितृगणों की स्थान देवताओं की नगर देवताओं की जय हो। अपने अपने मात पितन की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आइए भगवान नाम संकीर्तन उनके चरणों में अपने मन को अर्पित करें। तो जो प्रार्थना है वो मन को उस ओर ले जाने के लिए है। हम सब मिलकर विभोर होकर जो शब्द हैं उन्हें दोहराएं। इस प्रार्थना में आपको शब्द आएंगे तो उन्हें दोहराएं अपने मन में और प्रार्थना करें प्यारे प्रभु से कि प्रभु हम चरणों में आ रहे हैं, आप हमें अपनी शरण में लीजिए। हम दोहराएं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है हर पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है हर पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल। तालियों की सेवा देते हुए श्री वाकई में हरिलाल की जय हो। चाहे वैरी जग संसार बने, चाहे बेरी सब संसार बने, चाहे वैरी जग संसार बने, चाहे बेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार
जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। हे हरि। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, 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 चाहे कांटों पे मुझे चलना 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 हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल। हरि बोल। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, 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 चाहे चारों ओर अंधेरा 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 हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
तालियों की सेवा देते हुए जय हो। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जीभ्या पर तेरा नाम रहे, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जीभ्या पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम 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 रहे। तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। वो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है हर पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है हर पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, ओ भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सच्चा आनंद गुरु चरण में है, गुरु शरण में है। भगवान की चरण और शरण दोनों इस संसार से तारने वाले हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। 7 दिवसीय अनुष्ठान परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो नंद नंदन आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम दिवसीय यह अनुष्ठान प्रथम दिवस में हम अवगाहन कर रहे हैं। हम प्रथम दिवस की ओर चल रहे हैं। पहले दिन का अनुष्ठान और पहले दिन में भव्य कलश यात्रा। आप माताएं वाड़ गंगा से वो माता वाड़ेश्वरी बहुत दिव्य लगभग 300 या 400 वर्ष पुराना हुआ है स्थान, अद्भुत स्थान। और वहां से कलश सर पर रखकर माताएं आई। क्या अद्भुत। उसमें भी एक बहुत दिव्य घटना घटी। भगवान राम का जो सेतु निर्माण हुआ था ना, राम सेतु, नल और नील के हाथों द्वारा, तो वो शिला वो महाराज जी मिले, उन्होंने कहा उसका भी पूजन करके वहां रखेंगे, तो वो शिला भी वो ले आए।
इसका बहुत बड़ा प्रतीक है। कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान एक व्यक्ति नहीं कर सकता, किसी एक के बस की बात नहीं है ना। वो एक कर सकता है तो केवल परमात्मा। हमको मिलके करने होते हैं, हमें अपने तरीके से जिम्मेदारियों का एहसास हो। ऐसा ही हुआ, नल और नील तो बैठे हुए थे, अब बानर लग गए। शिला की बात आई ना, शिला की, तो वो बानर लग गए कि हम पहले पत्थर डालेंगे, हम पुल बनाएंगे समुद्र पर। अब इतना विशाल समुद्र और उस पर पुल बनाना, यति अपार जी सरितवर जो नृप से तो कराहि, चढ़ पपील कहु परम लगो, बिन श्रम पार रही जाए। अति अपार है वो समुद्र, लांग कर पार किया जा सकता क्या? ना ना ना। बोलो राधे राधे। तो सब सहयोग कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से सहयोग कर रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं, लेकिन पत्थर डूब जा रहे हैं। कार्य हो और कार्य में सदमति हो, विवेक के साथ हो, तो वही कार्य सदमार्ग बन जाता है। आप सोच के देखो, दिन भर दीपक जलाओ, दिन भर, और कहो कि हमें उजाला मिल जाए, मिलेगा क्या? उजाला है। एक दीपक रात को जलाओ ना, और देखो आपको उजाला दिखता है या नहीं दिखता है। समय और स्थिति का अनुमान। अब बानर डाल रहे थे पत्थर, अब वो पत्थर तैर नहीं रहे, तो पुल बने कैसे? सब मन में विचलित हो गए, कैसे बनेगा, कैसे हम माता जानकी को उस पार से लेके आएंगे, कैसे होगा? जामवंत बड़े विवेकी हैं, उन्होंने कहा सुनो सुनो सुनो, नल और नील हैं, उनको लेकर आओ, वह राम नाम लिखेंगे तो पत्थर तर जाएंगे। अब क्या, वो लिखने में लग गए, सब वानर, पूरी सेना पत्थर डालने लगी, और वो धीरे धीरे वो पत्थर, वो यही शिला, वो शिलाएं डाल रहे हैं समुद्र में, और शिलाएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं। आपने देखा, पत्थरों का जब घर बनता है ना, शिलाओं का, तो उनमें बीच में सांस रह जाती है ना, बीच में दरार रह जाती है, हमारे यहां उसे दरार कहते हैं। अब वो भरे कैसे? तो एक गिलहरी, नन्ही सी गिलहरी, जानते ना आप लोग, जानते हैं? वो बड़ी नन्ही सी गिलहरी एक दूर जाती ऐसे, और बस जल में डुबकी लगाती, और डुबकी लगा के आती, रेत में लौटती, पुनः डुबकी लगाती, तो कुछ वानर हंसे। अरे देखो, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्यों आई हो? ना 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 ना, ये बड़े लोगों का कार्य है, इनमें बलवान व्यक्ति चाहिए, तुम्हारे वश की बात नहीं है। ना ना ना। भगवान राम ने देखा, दौड़े दौड़े गए, लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सुनो सुनो, देखो देखो उस ओर देखो, वो गिलहरी क्या कर रही है? लक्ष्मण ने कहा क्या कर रही प्रभु, समझ में नहीं आ रहा। बोला ना ना, गौर करके देखो लक्ष्मण। प्रभु गए, नंगे पैर से ही दौड़ पड़े उस गिलहरी की ओर, उठा लिया अपने हाथों में, और उठा के वो हाथ का स्पर्श कर रहे हैं। गिलहरी ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? तो प्रभु ने गिलहरी से पूछा कि आप क्या कर रही हैं, आप तो बताएं। तो वो बोल रही, प्रभु मेरी तो एक ही लालसा है कि मैं विशाल ये पाषाण खंड तो उठा नहीं सकती ना, मैं विशाल पत्थर नहीं उठा पाऊंगी, तो मेरी एक ही चाह है कि मुझे, मेरा जितना सामर्थ्य है, मैं ये दरारें तो भर सकती हूँ रेत से, मैं भरने का काम कर रही हूँ। कुछ जिसका जैसा स्थिति है, जैसी सामर्थ्य है, वैसा अपना सहयोग करे, स्वयं से सहयोग करे, मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। इसलिए ये जो आयोजन हो रहा ना, ये आयोजन मालूम है किस नाम से है? आपने पढ़े ना वो बैनर, आप और हम, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मैं कैसे सामंजस्य बिठा सकता हूं, आप लोग तन से, मन से, धन से कितनी सहायता कर सकते हैं। ये किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है ना, ये आप और हम
सबका है। तन्मयता से, जिसके पास बल की वृद्धि है वो बल से सहायता करे, कोई झाड़ू लगा दे, कोई पानी की सेवा कर दे, कोई सफाई कर दे। जिस पे बल है, जिस पे धन का सामर्थ्य है, वो धन से कोई भोजन की व्यवस्था कर दे, कोई कुछ कर दे। ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। इसीलिए तो आप और हम हैं संयोजक में। देखिए ना, आप आयोजक में किसी का नाम नहीं है। हम सब मिलके कितना अच्छा कर सकते हैं। और सच मानिए, क्या हम वो गिलहरी से भी गए बीते हैं क्या? बोलो ना एक बार, देखो ना उसका क्या अद्भुत सामर्थ्य है। हम भी वैसे ही उतर जाएं। हमारा अपना काम है, हम उसे तन्मयता से करें, अपनी जिम्मेदारी से करें। फिर देखिए उत्सव उत्सव हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक नया उल्लास होगा, एक नई उमंग होगी, एक करने की चाह होगी। हम कोनों में बचते हैं, ना 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 हम कर देंगे, नहीं नहीं, अपनी जिम्मेदारी से करें। मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, ये प्रभु का कार्य है। बोलो राधे राधे। तो 7 दिवसीय अनुष्ठान बड़े भैया स्वर्गवासी है मुकुंद धवस जी की, और उनके द्वारा ये एक निमित्त मात्र है। यहाँ जितनी भी आत्माएं भटक रही हैं, मैंने तो यहाँ तक सुना था कि अभी जब हम आ रहे थे तो सुना था कि ये लगभग आज के 20 वर्ष पहले ये बहुत नीचा क्षेत्र हुआ करता था। जो माताएं वृद्ध होंगी उनको पता होगा। तो यहाँ बहुत जल भर जाता था, लोग स्नान करने के लिए आते थे, तो बहुत लोगों की बताते हैं मृत्यु हुई है। ये इतना नीचा। तो मैं आह्वान करता हूं उन आत्माओं का जिन्हें तर्पण नहीं मिला, जिन्हें समर्पण नहीं मिला, मैं उनके लिए भी कहता हूं, आओ और विराजो और सबका कल्याण हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए। बोलो राधे राधे। सबके लिए है भागवत, सबके लिए है, सबकी है, सबकी अपनी है। आओ उतरे उसमें। हम घर से आ गए, सब कुछ हमने कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा तन्मयता में, थोड़ी जागृति में, थोड़े खिले हुए चेहरे, प्रसन्नता में आओ उतरते हैं उसमें। वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रवेश करवा रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। 3 स्वरूप बताए भगवान के, सत्य, चित और आनंद। सत्य स्वरूप वो सत्य है, उसका स्वरूप बदलता नहीं है, वो नहीं बदलता, वो सत्य स्वरूप में विद्यमान है। जो स्थिरता है उसके में, जो पहले भी था, जो मध्य में भी है और जो अंत में भी रहेगा, वह है सच्चिदानंद। तुलसीदास जी इसी को कहते हैं, सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। कि आनंद घर घर करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। उस सच्चिदानंद स्वरूप में, और उसके बाद उनका कार्य क्या है? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत, अर्थात विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों का एकमात्र हेतु है। अब सोचो, भगवान के पास जिम्मेदारी एक काम की नहीं है, एक काम की नहीं है, 3 कामों की। उसे करना भी है, उत्पन्न करना है, फिर उसका पालन करना है, और फिर उसका संहार करना है। हम अपने घर में भाग पड़ते हैं, ना ना रोटी बना दी, अब सब्जी नहीं 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 नहीं, 4 सब्जी नहीं बनाएंगे, एक ही सब्जी बनाएंगे बस। हम घबरा जाते हैं। भगवान को देखो क्या अद्भुत स्थिति है, क्या कर रहे हैं?
उत्पन्न कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं और फिर संहार भी कर रहे हैं। आओ समझे कैसे करते हैं। किसान देखे ना आप लोगों ने, किसान बड़ा सरल उदाहरण है। किसान देखे, किसान, हाँ तो देखो बीज है उनके हाथ में, है ना। अब वो बीज लिए और बस जैसे ही उपयुक्त समय आया और फेंक दिए भूमि पर। बहुत श्रद्धावश फेंके गए ना। अब जैसे ही बीज फेंके गए, समय जल मिला उन्हें, उग आए। अब जब वो बीज उगे तो अब वो हरियाली शाखा बन गई। तो प्रभु रक्षा करते हैं, जैसे किसान रक्षा करता ना, अपनी फसल की रक्षा करता ना जंगली जानवरों से। हमारे यहाँ सुअर बहुत होते हैं, जंगली सुअर, तो वहां आलू की फसल करें तो वो बहुत जल्दी उजाड़ देते हैं, तो रक्षा करते हैं। रात रात को लोग जगते हैं, तो किसान अपनी फसल के लिए रात में जागते हैं। फसल बड़ी हुई, जैसे ही बड़ी हुई, बस पक गई फसल तो पुनः काट लिया, काट लेते ना, और घर पर ले आए। ठीक इसी प्रकार भगवान भी यही करते हैं, वो तीन तीन कार्य करते हैं। अब सोच के देखिए, कोई एक किसान अगर ये सोच जाए कि नहीं मैंने तो केवल बो दिया, मेरा कार्य तो केवल बोने का है, बस अब मैं नहीं जानता, ना 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 ना, मेरे बस की बात नहीं, कोई उसको जल दे, कोई उसे काटे, मुझे क्या लेना देना, ना ना ना। तीनों कार्य किसान के हैं, हम बड़ी तन्मयता से कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। फिर क्या होगा? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के ताप होते हैं व्यक्ति को, तीन प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि दैहिक और आदि भौतिक। एक जो प्रकृति से होते हैं, दैवीय ताप, ओलावृष्टि। एक मानसिक ताप, शरीर स्वस्थ है, बगल वाले की गाड़ी अच्छी नहीं लग रही, ना ना ना, उसका घर अच्छा नहीं लग रहा, ये मानसिक ताप है। एक और ताप है दैहिक ताप, रोग हो गए शरीर में, लेकिन तुलसीदास जी इसके लिए औषधि दे गए, इसके लिए उन्होंने औषधि देगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप है, लेकिन कह रहे हैं तुलसीदास जी कि राम का राज्य है, जो सब राम के हो गए, जो कृष्ण के हो गए, उन्हें ये ताप परेशान नहीं करते। बोलो राधे राधे। हाँ, उल्लास से बोलिए, उल्लास से। अभी 7 दिन है, पहले ही दिन थक गए होंगे, लेकिन उल्लास रहे ना, आनंद रहे, कुछ लगे ना ऐसा अनुष्ठान हो रहा है, ऐसा लगे अभी पहला दिन है, कोई बात नहीं। तो तीन प्रकार के उनके स्वरूप, तीन प्रकार का कर्म, कैसे कि वो तीन प्रकार के जो पाप हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, जो क्लेश हैं, उनका सबका हरण करते हैं। अब आगे कहते हैं वेदव्यास भगवान, नेम से सूतमासीन अविवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः सौन को ब्रवीत। जैसे हम लोग यहाँ एकत्र है ना, आए ना, यहाँ एकत्र हो गए, अरे हाँ तो बोलो, हाँ यहाँ एकत्र हुए ना। ऐसे ही नेमिषारण्य का एक क्षेत्र है और वहां 88,000 ऋषि विराजमान हैं,
और उनमें क्या हुआ कि ऋषि आपस में ऐसे चर्चा कर रहे हैं कि क्या करें, समय तो सारा व्यतीत हो गया, अब कल्याण कैसे हो इस जीवन का, कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस जीवन का कल्याण हो जाए। जिन ऋषियों की उम्र हजार हजार 10-10 हजार वर्ष है, वो ऋषि आज पछतावे में है कि ये सारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया, यूं ही व्यर्थ चला गया, कुछ नहीं हो पाया। हम क्या करें ऐसा कि ये जीवन बदल जाए। अब इतनी चिंता की ही थी कि उसी क्षण श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। वही कई 16 वर्ष की उम्र, गौरांग वर्ण उनका, और बस खड़ाऊ को पहन के आ रहे हैं श्री सूत जी महाराज। अब क्या था, सनकादि ऋषि, जो सौनक आदि ऋषि हैं 88,000, उनमें सौनक जी प्रमुख हैं, बड़े वयोवृद्ध हैं, चरणों में गिर पड़े श्री सूत जी महाराज के। हा महाराज, धन्य है जीवन, आप आ गए, अब लगता है कि मेरे जीवन में बाहर आ गई। अगर संत आए तो भगवंत आ गए। बोलो राधे राधे। जिसके जीवन में संत का आगमन हो जाए ना, सतगुरुदेव भगवान का आगमन हो जाए, सच मानना उसके जीवन में भगवान का आगमन हो गया है। जिसके घर संत पधारे, आप सच मानना उसके घर निश्चित ही भगवंत पधार चुके हैं, क्योंकि जब भगवान आएंगे तभी संत आएंगे। बोलो राधे राधे। अब क्या था, जैसे ही आए सूत जी महाराज रोक रहे, अरे ना ना ये मत करो, अरे आप बहुत बड़े हो, मैं बहुत छोटा हूं, ना 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 ऐसा मत करो। तो अब बोल पड़े सौनक जी महाराज, महाराज क्या कह रहे हो आप, अरे ये मत कहो, कोई उम्र में बड़ा नहीं होता महाराज। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरः। कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, लेकिन कहते हैं सौनक जी महाराज, ना 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 ना, सच्चा बड़ा तो बड़ा वही है जो हृदय से, जो ज्ञान में बड़ा है। बोलो राधे राधे। आसन दे दिया श्री सूत जी महाराज को, अपने से ऊंचा आसन दे दिया। आप लोगों ने जिज्ञासा वशी तो एक छोटे से बालक को इतने ऊंचे स्थान पे बैठा दिया ना, ये आप लोगों की कृपा है, नहीं तो उम्र कहां हमारी और कहां आपकी। ये आप लोगों ने अगर यहां बैठा दिया तो ये आपकी कृपा है। ऐसे ही सी सौनक जी महाराज सूत जी महाराज को उच्च आसन देते हैं और कहते हैं, महाराज अब मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आपकी कीर्ति ना जैसे सूर्य चमकता ना, सूर्य, ये जो सूर्य चमक रहा है ना, ये पूरी पृथ्वी पर अंधकार को भगाता है ना, अंधकार जाता ना सूर्य के निकलने से। ऐसे ही आप तो करोड़ों सूर्य के समान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज, ये जो जीवन है ना, ये यूं ही व्यर्थ चला गया। मैंने तो यहां तक सुना है, हे महाराज, की आपकी जो चर्चा है ना, जैसे एक सूर्य पृथ्वी पर केवल अंधकार का नाश करता है, आप अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने में करोड़ों सूर्य के समान हैं। आपकी कांति ऐसी है, आपकी ऐसी दिव्य आभा है, आपका ज्ञान इतना विस्तृत है, आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। बस महाराज एक विनती है चरणों में। सूत जी ने कहा, हाँ कहो ना, अरे बताओ क्या जिज्ञासा है। तो बोल पड़े महाराज, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे महाराज, अब कथाओं का जो सार है ना, उस सार को कह दीजिए। ये जो जितनी कथाएं हैं भगवान की, इनका सार क्या है, जीवन कैसे रूपांतरित होता है, बस ऐसा कुछ कह दीजिए, क्योंकि मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं। सच मानिए, घर बदल देंगे, घर बदल देंगे।
जगह शहर बदल देंगे, देश बदल देंगे, आप बताओ मन बदल पाएंगे क्या? मन बदल पाएंगे क्या? एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति बड़ा ही व्यवसायी किस्म की उसकी अपनी प्रवृत्ति रही। तो अब क्या, गुरुजी के चरणों में गया, महाराज मैं बस आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूं। अब ले ली दीक्षा, संत संत दे दी। अब उन्हें लगा कि ये तो जहां भी जाता है तो वस्त्र देखता है 300 का रहा होगा, माला देखता है 500 की होगी, जिसके साथ भी किसी का घर देखता है 2 लाख का होगा। ऐसे ही चर्चा करता है। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये व्यक्ति तो बड़ा धन में लगा है, क्या करें, कुछ तो कल्याण करें। तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा चलो तुम्हें काशी लेके चलते हैं, नगर भ्रमण कराएंगे। काशी लेके गए और काशी ले जाने के बाद एक घाट है, मणिकर्णिका घाट, अद्भुत स्थान बाबा भोलेनाथ का। लेके गए, वह घाट ऐसा घाट है जहां निरंतर चिता जलती ही रहती है। वहां कहते हैं चिता की अग्नि ठंडी नहीं होती। बनारस में आप कभी जाना तो देख के आना। तो संत जी ने सोचा इसे यहीं रखते हैं। अब उसी घाट पर उसे रख दिया कि तुम यहीं रहो। उन्हें लगा कि ये जब चिताओं को देखेगा ना जलता हुआ तो वैराग्य आ जाएगा हृदय में। संत जी छोड़ के चले आए। अब क्या था, वर्ष भर व्यतीत हुआ, 2 वर्ष व्यतीत हो गए, ऐसे ही कोई 3 वर्ष व्यतीत हो गए। आज लगा संत जी को कि मेरा चेला कैसा, एक बार देख के तो आऊं। तो गए, जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर देखा तो एक दिव्य संत धौनी रमाए बैठे हुए हैं, चारों तरफ अग्नि जल रही है, जटा बंधे हुए हैं, कुछ जटा जमीन में रखे हुए, इतना विशाल त्रिपुंड लगाया हुआ, पूरे शरीर पे भस्मी रमी हुई। आहा, संत जी को लगा कि ये तो बड़े अद्भुत संत हैं। उतर के जैसे ही जा रहे थे तो उनके शिष्य ने आंखें खोली। जैसे ही आंखें ओह गुरुजी आ रहे हैं, दौड़ा दौड़ा गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने देखा, अरे तुम तो बड़े हट्टे कट्टे, बड़े क्या हुआ, लगता है पूरा वैराग आ गया, सब ठीक तो है? बोला महाराज आपकी बड़ी कृपा, यहाँ सब चकाचक है। तो बोला ऐसा कैसे, क्या हुआ? बोला कछु पूछो ना महाराज, यहाँ का है कि यहाँ तो लकड़ियन को व्यापार बड़े मजे से चल रहा है। यहाँ तो रोज आए और रोज जले, तो लकड़ी बेचने को सौदा बड़ो नीको है। संत जी ने हाथ जोड़े कि व्यक्ति बदल नहीं सकता, मन नहीं बदल सकता, जिसका है वैसा रहेगा। वो कहां बदलने वाला है? ये तो जो निर्मल हृदय हैं, जो श्रावक हैं सच्चे, जिनकी सुनने की मति बड़ी अद्भुत है, वो एक बार में एक ही बार सुन के बदल जाते हैं। उन्हें अनंत बार की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो सच्चे श्रावक हैं, राजा परीक्षित एक बार भागवत सुने तर गए, अर्जुन ने एक बार गीता सुनी पार हो गए, है ना? पितामह भीष्म का एक बार संवाद हुआ भगवान कृष्ण से, पार हो गए। काकभूषुंड जी का, गरुड़ जी का एक बार संवाद हुआ, पार हो गए। सौनक जी, सूत जी महाराज का एक बार संवाद हुआ, पार हो गए। याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज मुनि का एक बार संवाद हुआ, पार हो गए। सच्चे श्रावक है ना, उन्हें एक बार की आवश्यकता है। और सच कहता हूं, कथा वही है जो जीवन की व्यथा दूर कर दे। बोलो राधे राधे। कथा क्या है? जो जीवन की व्यथा दूर कर दे। अगर कथा सुनने के बाद आप में बदलाव आया तो सच मानना आपने कथा सुनी है, और आप में कोई बदलाव नहीं आया तो आपने कोई कथा नहीं सुनी। बोलो राधे राधे। तो कह रहे हैं सूत जी महाराज कि ऋषियों ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसी बात कर रहे हो, कुछ कारण तो होगा। तो अब उन कारणों को गिना रहे हैं सौनक जी महाराज। श्री सौनक जी महाराज कहते हैं, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब वो कथा सार कहिए महाराज जो मेरे कानों को प्रिय हो। जब व्यक्ति प्रारंभ करता ना, तो नए नए, आप बालक को देखिए, बालक को विद्यालय लेके आएंगे तो पहले अपनी मनमानी करेगा, मुझे टॉफी दो,
मुझे ये रख दो, मैं ये लेके जाऊंगा, मैं तब नहीं, मैं ये वाले कपड़े पहन के जाऊंगा, मैं तब जाऊंगा। ऐसे ही सौनक जी महाराज अपनी शर्तें रख रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुने उन्होंने क्या क्या शर्तें रखी सुनने के लिए। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, पहली शर्त कि कथाओं का सार कहिए, एक शर्त। दूसरी शर्त मम कर्ण रसायनम। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहते रहिए, ना ना ना, वह कहिए जो मेरे कानों को प्रिय हो। मम कर्ण रसायन। अगली शर्त भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। अगली शर्त ध्यान दें, बड़े प्रेम से सुने। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति को बढ़ाने वाली हो, ज्ञान को बढ़ाने वाली हो, वैराग्य को बढ़ाने वाली हो, और आगे विवेको वर्धते महान, विवेक को जन्म देने वाली हो। ऐसी कथा, ऐसे ही नहीं कि सुन के हो गई आनंद आ गया, ना ना ना, शर्त रख रहे हैं सौनक जी महाराज। कथा वह है जो जीवन बदल दे, इसलिए अपनी शर्तों पे सुन रहे हैं। श्री सौनक जी महाराज कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे कि भक्ति को बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाए, वैराग्य को बढ़ाए और विवेक को बढ़ाए, ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी महाराज हंसे, क्या बात है, क्या कह रहे हो आप? अरे ऐसी क्या विपत्ति आ गई, इतनी शर्तें रख रहे हैं आप एक ही बार में। तो आगे कह रहे हैं ऐसी सौनक जी महाराज, ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। महाराज ये घोर कलयुग आ गया है, ये घोर कलयुग आ गया है। और जीव ना, जीवश्चासुरतां गतः, राक्षस होते थे ना, राक्षस, वो किसी भी प्रकार अपना कार्य साधते थे। ऐसे ही व्यक्ति की मति हो गई है, वो अपना कार्य साधने में लगा है। जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। प्रत्येक व्यक्ति क्लेश में है, प्रत्येक व्यक्ति को परेशानी है, क्षण क्षण में क्रोध आ जा रहा है। एक छोटी सी बात पे भाई भाई में झगड़ा कर दे रहे हैं, छोटी सी बात पर। महाराज इनसे बचने का उपाय बताइए। लोग क्षणिक धन के लिए अपने भाई को धोखा दे रहे हैं, लोग क्षणिक मानसिकता के लिए। कल हमारे साथ वाले भैया आए तो उन्हें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, जहां से टिकट बुक हुई थी और जहां तक हुई थी वहां ना ले जाके रास्ते में 4 बार बस वाले ने बदला। इतनी परेशानी दी केवल क्षणिक धन के लिए, और उन्हें उतना धन दिया गया, लेकिन उसमें भी वो चालाकी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है इस संसार की। और कोई और ना समझे, हम में से ही वो है, लोग दूध में यूरिया मिला देते हैं। आप लोग पढ़ लें, 3 साल पहले की घटना है या 4 साल हुए होंगे, 2018 की घटना है शायद। मध्य प्रदेश का एक जिला है मुरैना। एक सज्जन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों में दूध की सप्लाई करते थे, और उनके पास एक बूंद दूध नहीं था कहीं से भी। ये गवर्नमेंट ने पकड़ा है उन्हें, एक बूंद दूध नहीं था, और वो पूरे इन प्रदेशों में दूध की सप्लाई कर रहे थे बड़े बड़े टैंकरों से। सोच के देखिए वो दूध क्या कर रहे थे, वो यूरिया, वो रिफाइंड, वो उनसे दूध बना रहे हैं। और जब उनसे पूछो जाके कि अपने बच्चों को ये दूध पिलाओगे, आप पिलाएंगे? वो अरे बोलो तो सही। लेकिन औरों के बच्चों को धन के लिए जहर दिया जा रहा है। जीवश्चासुरतां गतः, असुरता को प्राप्त हो गए हैं लोग, केवल अपने लाभ के लिए औरों को गड्ढे में धकेल दे रहे हैं, केवल स्वयं के लाभ के लिए।
और उनके भी परिवार उजड़ जा रहा है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। सूत जी महाराज ने कहा, बात तो बड़ी सुंदर कह रहे हो आप, आपने तो सारे जग का भार अपने ऊपर ले लिया। ये तो सब जग सारे लोगों की यही पीड़ा है। आगे कहो ना। तो आगे कहते हैं श्री शौनक जी महाराज, आगे कह रहे हैं, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम यक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे महाराज, चिंतामणि होती ना, चिंतामणि, जैसे वृक्ष के नीचे बैठो या मणि मिल जाए, तो मणि मिल गई आपको। अब आप जो सोचेंगे इस संसार की सारी संपदा आपको मिल सकती है। वो जो सर्प की मणि का आपने सुना हो, सुना ना सर्प की मणि का, कुछ ऐसा ऐसे ही एक कल्पतरु वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठ के जो कल्पना की जाए वो पूर्ण हो जाती है। बोलो राधे राधे। आनंद नहीं आ रहा? हाँ तो फिर उल्लास से कहो ना राधे राधे। तो अब क्या हुआ, आवाज कम आ रही क्या है ना? कम आ रही है? हाँ कोई बात नहीं, आएगी, वो भी आ जाएगी। तो अब क्या हुआ, मैं थोड़ी और तेज बोल लूंगा। तो अब क्या हुआ कि वो कल्पतरु वृक्ष, उसके नीचे बैठ के कल्पना करो तो पूरा हो जाता है। एक ऐसा रहा होगा कोई हम में से ही, तो अब वो गया कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था बेचारा, उसे लगा वो सो के जगा तो देखा कि कहीं कुछ नहीं है। अब उसे पता ही नहीं था कि वो कल्प वृक्ष के नीचे है, तो उसने कहा हाँ भूख लग रही है, कहीं से भोजन आ जाता। तत्क्षण भोजन आ गया, बढ़िया भोजन किया। अब तो शीतल जल मिल जाता, शीतल जल मिल गया। अब उसे तो बड़ा आनंद हो गया, उसने कहा हाँ बहुत बढ़िया है। लेकिन और दृष्टि देखी तो चारों ओर घनघोर जंगल था, तो घबरा गया और घबरा के बोला कि कहीं शेर ना आ जाए जो मुझे खा जाए। आ गया शेर और खा गया शेर। तो कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ के कल्पना करेंगे वो निश्चित पूर्ण होगी। लेकिन सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कोई और बात कह रहे हैं। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे महाराज, अगर सदगुरुदेव की कृपा हो जाए, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों को भी, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि जो ऐसे उतर रहे हैं, जो अष्टांग योग के माध्यम से उतर रहे हैं, जो हजारों वर्ष लग गए जिन्हें उतरने में, अगर उन पे सदगुरुदेव की कृपा हो, कन्हैया अगर समर्पित कर दे तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो जो दुर्लभ वैकुंठ लोक है ना योगियों के लिए, वो उसे सहज मिल जाता है, वो से सहज प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। श्री सूत जी महाराज बोले वाह, बहुत सुंदर प्रश्न किया है ऋषियों। ऐसा लग रहा है कि मेरा हृदय गदगद हो गया तुम्हारे प्रश्नों को सुन के। ध्यान पूर्वक सुनो। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम्। तो क्या कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम्। उन्होंने कहा, ये अब कह रहे हैं सूत जी महाराज, ऋषियों जो आपने प्रश्न किया ना, ये जो प्रश्न कर रहे हो कि जग के लोग ये असुरता को प्राप्त हो गए हैं, क्लेश में हैं, उन्हें भक्ति मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य मिले, ये सारे एक साथ, इतने प्रश्न एक साथ कर दिए आपने। तो आप समझ रहे हैं ना, हम जाएं कपड़ों की वस्त्रों की दुकान पर और जाके कहें कि हमें वहां चप्पल दे दो, या हमें ऐसा करो, हमें
श्रृंगार का सामान दे दो, मिलेगा क्या वहां? मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। लेकिन श्री शौनक जी महाराज को ज्ञात है कि कहां कहना है। वो ऐसी जगह कह रहे हैं जो मेगा स्टोर है, जो मॉल है पूरा, एक ही जगह सारा सामान मिल जाए। उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि मुझे कुछ ऐसा कहिए जहां से सब कुछ मिले। तो आगे कह रहे हैं कि सुनो, वह तो केवल भागवत है। जो तुमने इतने प्रश्न किए ना, इन प्रश्नों का उत्तर केवल भागवत में मिल सकता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। इन प्रश्नों का उत्तर केवल भागवत में है। शौनक जी महाराज ने पूछा क्या कह रहे हैं महाराज जी? बोला हाँ, लेकिन सुनो ऋषियों, एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये साधारण नहीं है, ना ना ना। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब जन्मों जन्मों के पुण्य उदय होंगे, जब आपके पूर्वजों ने ऐसे संस्कार दिए होंगे, ऐसी कृपा की होगी, तब कहीं जाकर आपको भागवत श्रवण करने को मिलेगी। सच मानना, न जाने कितने लोग हैं जो यहाँ आके भी यहाँ ना आ सके, और न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ना आना चाहते थे, वो भी आ गए। बोलो राधे राधे। हाँ, बस यही तो। ये जन्मों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाके भागवत की कृपा होती है। और आप सोच के देखिए, ये तो सुनने की बात हो रही। अब अगर कहीं करवाने की बात आ जाए तो सोच के देखिए, करवाने की बात आ जाए कि जिसने इसकी ये पोथी अपने सर पे रखी, उसको कितना बड़भागी होगा, कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे, कितने संकल्प किए होंगे उनके पितृगणों ने, उनके पूर्वजों ने, जो ये अवसर प्राप्त हुआ। ये साधारण नहीं है। कितने पुण्य हुए होंगे, तब जाके ये अवसर प्राप्त हुआ है। भागवत सुनना ही बहुत बड़ी बात है, और करवाना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जन्मों जन्मों के जब पुण्य उदय हो, और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्मों जन्मों की पुण्योदय हो, तब जाके। इसीलिए तो कहते हैं ना तुलसीदास, बिनु सत्संग विवेक न होई। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आवत ऐसर अति कठिनाई। आवत ऐसर अति कठिनाई। आवत ऐसर अति कठिनाई। आवत ऐसर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाए। राम कृपा बिन आए न जाए। राम कृपा बिनु आए न जाए। राम कृपा बिन आए न जाए। ये बड़े सौभाग्य से ये अवसर मिलता है कथा श्रवण करने का, और उस श्रवण करने में भी बड़ा सौभाग्य होगा जब ये अवसर मिलेगा आपको भागवत करवाने का, ये पोथी सर पे रखने का। बोलो राधे राधे। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये बड़ी मुश्किल से जन्मों जन्मों के पुण्य उदय होंगे, तब जाके भागवत प्राप्त होगी। सौनकाद ऋषियों ने पूछ दिया, महाराज क्या कैसे कह रहे हो आप? बोला हाँ हाँ, एक बार की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। अब जब परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तो उसी क्षण देवताओं का आगमन हो गया, और उन्होंने कहा कि सुनो महाराज, अरे परीक्षित जी को मृत्यु का भय है ना, तो ये अमृत पिला दो, और मेरे ये जो कथा अमृत है ये मुझे दे दो। सुखदेव जी महाराज हंसने लगे, अरे देवताओं क्या कह रहे हो तुम? अरे थोड़ा सोचो, थोड़ा विवेक धारण करके बात को कहो, क्या कह रहे हो? क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा का चाह क्वा मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवं
मंदहासहा। हंस पड़े सुखदेव जी महाराज। देवताओं पे इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवता है, पवन देव भी उसमें शामिल हैं। हंस पड़े सुखदेव जी महाराज, क्या कह रहे हो? अरे थोड़ा तो विवेक से काम लो। किसकी बात कर रहे हो आप? अरे कहाँ कांच की गोलियां और कहाँ वो मणि, उसकी तुलना कर रहे हो आप? ना ना ना, कथा तो मणि है। आप सोच के देखो, स्मरण करके देखो, ये कथा जो देवताओं को दुर्लभ है, जिससे वो अमृत बदल लेना चाहते हैं, वो आपको सहज प्राप्त है। वो आपको सहज प्राप्त है। बोलो राधे राधे। ताली भी बजा दो ताकि आनंद और बढ़ जाए। वो आपको सहज प्राप्त है। अब क्या था? इधर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कथा प्रारंभ की, उधर देवताओं को बड़ा खिन्न हुआ, बड़ा क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े गए और कह रहे हैं, सुनो प्रभु, उन्होंने हमें भगा दिया यहां से, ये बहुत गलत किया। ब्रह्मा जी ने कहा, किसने भगा दिया? किसकी बात कर रहे हो? बोला, अरे वही जो एक बाबा बैठा है ना, वो, हाँ वो परीक्षित को कथा सुना रहा, और उसने हमें कथा देने से, कथामृत पान करने से भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, रुको देखते हैं। तब तक तो परीक्षित का गमन हो गया। बैकुंठ, दिव्य विमान पर बैकुंठ जा रहे हैं परीक्षित जी महाराज। अब अग्नि देवता कह रहे हैं, सुनो 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 पितामह, यही था। हाँ यही थे। और सुनो, वरुण देवता बोले कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 दिन में ही कल्याण हो गया। ऐसा क्या किया होगा? ऐसा तो कुछ हुआ होगा। ऐसा क्या किया? अरे बताओ ना। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, संशय मत करो भागवत पर। भागवत तो देवों को भी दुर्लभ है, और ये सारे ग्रंथों का सार है। स्वयं श्री कृष्ण ही विद्यमान है इसमें। ब्रह्मा जी ने सारी शंका को शांत किया। आगे कहते हैं, श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से ऐसे ही, जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं सूत जी महाराज, सुनो ऋषियों, सप्ताहेन सुतम चैत सर्वथा मुक्तिदायकम। ये जो सप्ताह श्रवण की विधि है ना, 7 दिन सुनने की विधि, ये मुक्ति देने वाली है। ये जिसको जो क्लेश हो, जीवन से मुक्ति, क्लेश से मुक्ति, भय से मुक्ति, राग से मुक्ति, द्वेष से मुक्ति, और तो और रोग से मुक्ति। बोलो राधे राधे। ये मुक्ति प्रदान करने वाली है ये कथा। सर्वथा मुक्तिदायकम। आगे कहते हैं, सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परहि। ये सनकादियों ने ना नारद जी पर दया करके सप्ताह श्रवण की विधि कही। सूत जी महाराज ने जैसे ही कहा, अरे सनकादियों के तो कान खड़े हो गए। क्या कह रहे हो महाराज? बात समझ में नहीं आ रही। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या कह रहे हो? ना ना ना, अरे नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, और कह रहे हो सनकादियों का, चारों भाइयों का। वो चारों भैया अपने खुद के सत्संग में मस्त रहते हैं, वो यहाँ वहां। तो ये तो विधि श्रवः कुतः प्रीति ही संयोगा कोत्र तैसहा। ये कैसे इनमें प्रेम हुआ? एक जगह बैठे कैसे होंगे? नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट, इतनी देर एक जगह रुकते हैं। और सनकादि वो अपने ही आनंद में लीन है। तो कथा कैसे हुई होगी? बड़े आश्चर्य की बात है। तो वही आश्चर्य जाहिर कर दिया, वही आश्चर्य जाहिर कर दिया सौनकादि ऋषियों ने कि इसे बताइए ये कैसे हुआ। अब जैसे ही आश्चर्य जाहिर किया, बोल पड़े सूत जी महाराज, अरे ऋषियों सुनो ना। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। चारों भैया जा रहे हैं बद्रीवन विशालापुरी क्षेत्र में, चारों भैया भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने आश्चर्य देखा, एक कोई संत दौड़े दौड़े जा रहे हैं, तो चारों भाइयों ने हाथ खड़े कर दिया, अरे रुको, कहां जा रहे हो? अरे सुनो तो, कहां जा रहे हो? और आवाज लगा के बोले, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान।
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम तव। अरे सुनो, आपका मुख मलिन क्यों है? अरे आप तो अपने मेरे भाई हो नारद, कहां जा रहे हो ऐसे मुख मलिन? हाँ, इतनी चिंता तुर किस बात के लिए हो? जग में क्या तुम्हारा है? तुमने तो अपने लिए कुटिया तक नहीं बनाई। बोलो राधे राधे। आपने तो अपने लिए कुटिया तक नहीं बनाई जो उसकी चिंता होती। पत्नी है नहीं जो उसकी चिंता हो, फिर किस बात की चिंता है तुम्हें नारद? कहां दौड़े जा रहे हो ये तो बताओ, और इतनी तेजी से? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं जा रहे हो। तब तक दूसरे भैया ने हंस के कहा, ना भैया, हमें ऐसा लग रहा है कि ये आ रहे हैं। तो तीसरे भैया, अब 4 भैया है ना सनकादि, तो तीसरे भैया बोले, ना ना ना, इनका तो मुख भी मलिन लग रहा है। अब चौथे भैया भी बोल पड़े, अरे ये बात तो ठीक थी, ऐसा भी लगता है कि ये बहुत चिंता में है। तो फिर से एक भाई बोल पड़े, इदानीम शून्य चित्तो वसी गतवित्तो यथा जना। ऐसा लग रहा है जैसे उनका चित्त शून्य हुआ है, जैसे कोई कृपण का धन चला गया हो। आपने देखा किसी व्यक्ति के जो बहुत लोभी हो, उसके 5-10 रुपए गिर जाए ना तो दिन भर वो वही गुंताड़े में लगा रहता है, क्या करें क्या करें, कैसे करके वो मिले, कैसे करके वो चले गए, उसी में लगा रहता है कृपण का। तो कह रहा है गतवित्तो यथा जना, उदाहरण दे रहे हैं जैसे कृपण का धन चला गया हो। और कह रहा है कि अगर ऐसा है तो सुनो नारद, ये तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ना ना, नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, 4 के चारों भाई एक साथ टूट पड़े, ये तो ठीक नहीं है, एक साथ ही टूट पड़े। तो अब नारद जी उत्तर दे रहे हैं, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीं तथा। अरे सुनो, हमने इस पृथ्वी को ना बड़ा उत्तम लोक समझा था, तो हमने हर जगह भ्रमण किया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर जगह गए, हर जगह देखा, लेकिन मैंने हर जगह क्या देखा? ना पश्यति कुत्रचित् शर्म मना संतोष कार्यकम। जो मुझे मिला ना, जैसा समझ में आया, ऐसा लगा कि पूरी पृथ्वी पर मुझे कहीं संतोष नहीं दिखाई दिया, प्रत्येक व्यक्ति में कलेश है। ऐसे निगाह की सनकादियों ने, क्या कह रहे हो? बोला हाँ हाँ मैं सही कह रहा हूं। बोला क्यों? बोला कलना धर्म मित्रेण धरेयम वाधिताधुना। अधर्म ने कलयुग के साथ मित्रता कर ली है, गठबंधन कर लिया है। जैसे सरकारें गठबंधन कर लेती ना, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए, ऐसे ही गठबंधन कर लिया है। किसने? अधर्म ने। किसके साथ? अरे बोलो तो सही, कलयुग के साथ, कलयुग के साथ गठबंधन करके, और फिर क्या कर रहे हैं? पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदिरम भरणो जीवा वरा कह कोट भाषिणः। न सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, और न दान है। दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कोट भाषिणः। व्यक्ति केवल अपने उदर भरने में लगा हुआ है, कैसे भी करके उदर भरे, कैसे भी करके अपना बस परिवार चल जाए, कुछ भी करना पड़े, चाहे अनंत जीवों की बलि क्यों न देनी पड़ जाए, चाहे चाहे जीवों की हत्या क्यों ना करनी पड़ जाए। एक सतना कसाई का नाम सुना आपने? सतना कसाई, वो सतना कसाई ऐसे अद्भुत, वो क्या करते कि वो रोजी अपनी समझ के तो वो बकरे की का मांस बेचते। एक दिन क्या हुआ, एक बकरा आया, तो जैसे ही सामने आया
सदना कसाई ने क्या किया, बकरे का कान काट दिया। पहले जैसे ही कान काटा वो बकरा तेजी से हंसने लगा। तो सदना कसाई ने कहा क्या कह रहे हो, क्या क्यों हंस रहे हो, ऐसा तो पहली बार हुआ, क्यों हंस रहे हो। तो उस बकरे ने जो कहा वो बड़ा अद्भुत था। उन्होंने कहा देख सदना, तूने पहली बार तो मुझे काटा नहीं, एक जन्म में तू मुझे काटता है, अगले जन्म में तू बकरा बनता है और मैं मनुष्य बनता हूं, मैं तुझे काटता हूं। ये अनेक जन्मों से हो रहा है। अब सोच लो, तूने नई प्रक्रिया चालू कर दी है। अभी तक तो एक दूसरे को काटते थे, बलि देते थे, ये कान काटने की नई प्रक्रिया है। देख ले आगे क्या करेगा। वहीं कटारी छूट गई, चरणों में गिर पड़े, प्रभु गलती हो गई। उसी दिन से सदना कसाई ने जीव हत्या छोड़ दी। बोलो राधे राधे। हम उधर भरने के लिए ये कर रहे हैं, हम जीवों की हत्या उधर भरने के लिए कर रहे हैं। इसी को कहते हैं तुलसीदास जी, मात पिता बालक नहीं बुलावै, मात पिता बालक ने बुलावै, मात पिता बालक न बुलावै, मात पिता बालक ने बुलावै, उदर भरे सोई धर्म सिखावै, 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 मात पिता बालक ने बुलावै, मात पिता बालक ने बुलावै। हम क्या कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस बात को मेरी मत कहना, अपना कुछ नहीं, जो कुछ है, जो गुरु चरणों में सीखा, जो पढ़ा, जो गुरु से सीखा, वही आपके सामने है। तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री रामचरितमानस में माता पिता अपने बालकों को बुलाते हैं और शिक्षा किसकी देते हैं, उदर भरे सोई धर्म सिखावै, पेट भरने की। डॉक्टरी की पढ़ाई इसलिए हो रही कि ज्यादा पैसे कमाए, सेवा के लिए नहीं हो रही। सच मानना, ना 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 ना, नहीं हो रही सेवा के लिए। डॉक्टरी इसलिए पढ़ी जा रही है कि हम और ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, है ना। ऐसे ही जो अध्यापक बन रहे हैं वो इसलिए अधिक बन रहे हैं, इसलिए पढ़ना चाहते हैं, अरे इसका स्कोप बहुत है। किस लिए जानते हैं, किस लिए, धन और ज्यादा कैसे कमा सके, है ना, इसके लिए हो रही है। तो सोचो, माता पिता जब इस प्रकार की शिक्षा देंगे तो समाज में सेवा करने वाले कैसे आएंगे। बोलो राधे राधे। कैसे समाज के सेवा करने वाले आएंगे, कैसे कोई मीरा होगी, कैसे कोई कबीरदास जी होंगे जो अनंत कर्जा कर लेते हैं, जो घर घर से मांग के संतों को पवाते हैं। ऐसे लोग कहां से जन्म लेंगे जब मां संस्कारी बालक को जन्म नहीं देगी। और मैं तो ये कहता हूं, संस्कारी मां के द्वारा संस्कारी बालक का जन्म होता है। बोलो राधे राधे। तो उदर भरने की शिक्षा दी जा रही है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा वराकः कोट भाषिना। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रही है ना, आ रही ना। हाँ हाँ, कथा का माध्यम है कि आप लोगों को समझ में आए। मैं मेरे तरीके से सब कह के चला जाऊं, ना 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 ना, आपकी प्रसन्नता मेरे लिए प्रमुख है। बोलो राधे राधे। अभी 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 बहुत छोटा बालक हूँ, सीख रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ सारी प्रक्रियाएं। मैं सीखता हूँ अपने भैया से, ये हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। मैं बहुत सीख रहा हूँ, अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो केवल उदर भरने की शिक्षा दी जा रही है संसार में। और फिर तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायक। घर में क्या हो रहा है, कलह उत्पन्न हो रहा है। धीरे धीरे करके क्या हो रहा, कलह उत्पन्न हो रहा है। एक सज्जन गए, हुआ क्या कि घर में ऐसी ही बातचीत हुई। उन्होंने कहा सुनो सुनो, सुनती हो? बोला हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? बोला एक जगह जा रहे हैं
अपनी जो लाली है ना उसके लिए अब वर की तलाश करें, लाली बड़ी हो गई है उसके लिए वर की तलाश करते। बोला हाँ 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 हम जाते हैं। अवश्य वो ये कह के वो चले गए। अब वर गए देखने के लिए तो एक ब्राह्मण ने बताया कि एक बालक है जो हल चलाता है अपनी खेती में, अपनी खेती में हल चलाता है और माता पिता की सेवा करता है, नित्य मंदिर में पूजन पाठ करता है, बस इतना ही उसका काम है। अपनी खेती में हल चला के अपने माता पिता का उदर भरण करता है। बड़ा सज्जन सुशील सुंदर बालक है। उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, चले गए, देखा, प्रसन्न हो गए, घर आए बड़ी प्रसन्नता से। अरे सुनती हो क्या सुंदर बालक देख के आए हैं? बोला हाँ हाँ बताओ क्या देखा? अरे वो बालक वो खेती करता है, हल चलाता है, हष्ट पुष्ट है, निरोगी है, सुंदर है, माता पिता की सेवा करता है, संस्कारी है, सभी गुण विद्यमान है। उन्होंने कहा कमाई क्या है? बोला हल चलाता है, अपनी खेती करता है। पागल हो गए हो आप, उस घर में शादी करोगे? अरे मैं भैया को बताती हूँ। और भैया को फोन कर दिया, भैया का फोन आया, जीजा जी सोच लेना, अगर मेरी मर्जी के बिना अगर लाली की शादी की तो समझ लेना ऐसे घर में नहीं जाएगी जहाँ कुछ है नहीं। ना 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 ऐसे घर में विवाह नहीं होगा। मना कर दिया, बेचारे शांत तो हो गए। कुछ समय और गया, एक सज्जन ने फिर एक घर बताया। गए देखने के लिए, बड़ा ऊंचा घर बना है, विशाल। घर में प्रवेश किए, आओ भगत हुई। पूछा क्या करता है आपका बालक? तो बोला कुछ नहीं करता जी, कुछ ज्यादा काम नहीं करता। जहां सारा सामान मिलता ना, खाद्य सामान हमारे यहाँ उसे परचूनी की दुकान बोलते हैं, ये पंसारी की दुकान समझ लीजिए। तो पंसारी की दुकान पे काम करता है। फिर बोला फिर क्या होता है? बोला वहां काम करता है। अब सेठ बेचारे तो दुर्बल हो गए हैं, तो बालक ही पूरा कारोबार संभालता है। बोला बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ये तो। फिर और बोला कुछ मत पूछो, तनख्वाह ज्यादा नहीं है, तनख्वाह तो केवल 5,000 रुपए मिलते हैं। तो बोला 5,000 रुपए में ये घर की स्थिति इतनी दिव्य, ऐसा कैसे? बोला अरे आप भी, 5,000 तो नाम के लिए है, महीने के 30,000 तो उसकी ऊपरी कमाई है, ऊपरी कमाता है वो 30,000 रुपए। बोला अच्छा। वो आए घर, दौड़े दौड़े बेचारे सज्जन घर दौड़े दौड़े आए। उन्हें पत्नी को बताया कि सुनो हम एक जगह गए थे, देख के आए। तो बोला क्या देखा बताओ? बोला वो एक बालक है, वो नौकरी करता है, खेती वेती तो है नहीं, माता पिता का ऐसे ही सब, उसके माता पिता भी वैसे ही हैं, लेकिन नौकरी करता है। तो बोला 5,000 कमाता है। बोला और? बोला 30,000 ऊपरी इनकम है। अरे वाह, इतना सुंदर घर, इससे अच्छा घर कहाँ मिलेगा? उसी घर में कन्या का विवाह करते हैं, सारी तैयारियां करके उस घर में विवाह कर रहे हैं। सोचो वो ऊपरी कमाई क्या है? बोलो एक बार, बोलो, अरे एक बार तो आवाज दे दो, वो ऊपरी कमाई है क्या? मैं सुनना चाहता हूं। 7 दिन ना, 7 दिन में जगा के जाऊंगा, वो अलख लगा के जाऊंगा। वो ऊपरी कमाई क्या है? एक बार बोलो तो सही, मुख से बोलो। वो चोरी है, चोरी। और माता पिता उस चोरी को स्वीकार कर रहे हैं। आज का समय ऐसा आ गया है। बोलो राधे राधे। ऐसे घर में अपनी कन्याओं का विवाह कर रहे हैं जो अर्थ लोभी हैं, जो धन के लोलुप हैं। आप सच मानिए, आपकी कन्या वहां आनंद से रहेगी क्या? हम सजग बने, समझदार बने और समाज को एक नई जागृति दें। बोलो राधे राधे। अब कह रहे हैं नारद जी महाराज, मैंने ऐसा ऐसा भ्रमण किया और उसके बाद मुझे जब कहीं चैन नहीं मिला, मैंने हर जगह देखा, हर जगह ऐसा ही था। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य है, न तप है, न दान है, चारों तरफ लूटपाट है। मैंने ऐसा स्थान देखा तो मैं सन्न रह गया। मेरा मन जो है ना वो खिन्न हो गया। और जब मन खिन्न हो गया तो मैं वृंदावन की ओर गया। एवं पश्चिम कलिर्दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिरभूत।
मैं गया यमुना जी के किनारे। कहा? बोला जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने लीलाएं की हैं, मैं वहां पहुंच गया। और वो है कहां? वो वृंदावन, यमुना जी के किनारे। और यमुना जी में वही वही एक नाम की धारा बही जाती है, एक ही नाम की। आप लोग गए ना वृंदावन? गए? अरे हाथ तो उठाओ, कितने लोग वृंदावन गए हैं? आपको पता है वहां रिक्शा वाला भी क्या कहता है? एक बार आवाज लगा के कहो, राधे राधे। अरे राधे हटना जरा। हाँ, इतनी अद्भुत वृंदावन में केवल राधा नाम की, वो जो यमुना जी है ना, यमुना जी, उनमें भी राधा नाम ही सुनाई देता है। वृक्षों पे भी राधा नाम ही, और तो और हमारे ब्रजवासी आपस में राधा ही, राधे सुनना जरा, ऐसे बात करते हैं। तो धारा वही जा रही है। राधा नाम नदिया की धारा वही जाए रे, 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 राधा नाम नदिया की धारा वही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा वही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा वही जाए रे, ओ राधा नाम नदिया की धारा वही जाए रे। राधा रानी की जय हो। जय हो। शंकर नाम रटे ले डमरू, 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 डमरू की डम डम नदिया में वही जाए रे, डमरू की डम डम नदिया में बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा वही जाए रे, ओ राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। तालियों की सेवा देते हुए जय हो। राधा रानी सरकार की। जय हो। जय हो। गौरा नाम रटे ले गणपति, 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 गणपति को लड़ुआ नदिया में बहो जाए रे, गणपति को लड़ुआ नदिया में बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा वही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। सूची दी जा रही, सूची कौन क्या क्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी को भी देखा गया, ब्रह्मा नाम रटे ले पोथी,
ब्रह्मा नाम रटेले पोथी ब्रह्मा नाम रटेले पोथी ब्रह्मा नाम रटेले पोथी पोथी के पन्ना नदिया में बहे जाए रे पोथी के पन्ना नदिया में बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे बरसाने धाम की रसभान लली की जय हो हे हरि हनुमान जी अपने हनुमान जी भी क्या करते हैं बहुत बहुत घूमते हैं झांझा लेके हनुमत नाम रटे ले झांझा हनुमत नाम रटेले झांझा हनुमत नाम रटे ले झांझा हनुमत नाम रटेले झांझा हनुमत को झांझा नदिया में बहो जाए रे हनुमत को झांझा नदिया में बहो जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे ओ राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे 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 राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे ओ राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए ओ राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम श्री राधा 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 श्री राधा 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 नाम नदिया की धारा बही बोले राधा रानी सरकार की नारद जी पहुंचे यमुना जी के किनारे वही धुन उन्हें चारों ओर राधा ही राधा सुनाई दे रहा है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं सनकादियों से एवं पश्चिम कलिरदोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भू। जहाँ स्वयं भगवान नारायण ने कृष्ण अवतार में लीलाएं की, मैं उस स्थान पर पहुंच गया और मैंने वहां जो देखा वो बड़ा हृदय को दुखाने वाला था। एवं पश्चिम कलिर्दोषां, कलयुग के दोष के कारण, किसके कारण? कलयुग के दोष के कारण। नारद जी इशारा कर रहे हैं कि ये कारण कलयुग का दोष है। और आगे कह रहे हैं तत्राश्चर्यं मया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निसन्नः खिन्नमानसः। मैंने एक वहां घोर आश्चर्य देखा, एक स्त्री बड़ी ही जवान है और वो विलाप कर रही है, दो वृद्ध उसके पास में लेटे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी सारी स्त्रियां उसे घेर रखी हैं, क्या कारण है उसके रोने का? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने पहले सोचा महाराज कि मैं उस ओर चला जाऊं, फिर लगा ना ना ना, संतों को प्रवेश नहीं करना चाहिए माताओं के मंडल में। होती ना, जब माताओं की भजन मंडली होती ना, संगीत मंडली,
तो घर से बाहर निकाल दिया जाता है पुरुषों को, ना 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 तुम्हारी एंट्री नहीं है, नहीं तुम नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते। हमारे यहाँ जब होता है ना विवाह का उत्सव होता है ना विवाह का, तो चाहे कन्या का विवाह हो या बालक का, लाला को या लाली को, अगर विवाह होगा और जब माता की वो भजन मंडली जुड़ती है तो पुरुषों को वर्जित कर दिया जाता है, आज घर में नहीं आ सकते, आज घर में वही होगा, आनंद होगा चारों ओर। तो बस क्या था, नारद जी थोड़े आगे बढ़े और वापस लौटने लगे। तब तक भक्ति माता ने आवाज दी, वो देवी ने आवाज दे दी। उन्होंने आवाज दी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं वरम। अरे ए ऋषिवर, ए संत जी, अरे सुनो, अरे आपसे ही कह रही हूं, अरे सुनो तो, कहां जा रहे? ना 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 ना, मेरी पीड़ा को तो सुनो, मैं बड़ी परेशान हूं, इस दुखारी की, ये बिलखती, ये दुखारी की आवाज तो सुनो, ना ना जाओ मत। नारद जी ठिठक गए, वहीं पीछे मुड़कर देखा तो अब देखा देवी विलाप कर रही हैं, तो शोर चल दिए। और जब गए पास में तो नारद जी ने पूछ लिया, देवी तुम कौन हो? काशी तुम कविमोचेम नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, अपने दुख का कारण तो कहो, तुम हो कौन, कहां से आई हो, कहां जा रही हो, और ये रो क्यों रही हो? अपने रोने का कारण तो कहो। अपना नाम भी बताओ देवी, आपका नाम क्या है? अब वो देवी बोल पड़ी, अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनियो मतौ। ए महाराज सुनो सुनो सुनो, मेरा जो नाम है ना, मेरा नाम भक्ति के नाम से है, लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। और सुनो, ये जिनका आप इशारा कर रहे थे ना, ये कौन है? ये दोनों मेरे बालक हैं। नारद जी ने कहा, क्या कह रही हो? अरे माँ जवान और बालक वृद्ध जिनके बाल पक गए, आप कह रही हो क्या? बोला हाँ हाँ, इनके बाल पक गए हैं, ये वृद्ध हो गए हैं, लेकिन ये मेरे बालक हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी को। अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनियो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। महाराज, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, और ये कलयुग के दोषों के कारण ऐसे जर्जर हो गए हैं। आप ध्यान रखना, समय की उपलब्धता उतनी नहीं है, कथा भी उतने समय से प्रारंभ नहीं हुई। ये कथा आपसे वो कह रहा हूं जो भागवत से लेके चल रही है। ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम जो उसमें उतर के चल रही है वो कथा आपके पास आ रही है, एकदम सीधी। तो कह रहे हैं नारद जी महाराज कि ये कौन है? तो बोला ज्ञान वैरागी, ये दोनों मेरे बालक हैं, मेरा नाम भक्ति है। और आप पूछ रहे थे कहां से आई? उत्पन्ना द्रवड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गतः। मैं दक्षिण देश में उत्पन्न हुई महाराज। मैं धीरे धीरे बड़ी होती चली गई, कर्नाटक गई, महाराष्ट्र गई, गुजरात, और इधर आते आते तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, मैं वृद्ध हो गई, मेरे बालक वृद्ध हो गए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर क्या हुआ? आगे कहो ना, आगे क्या हुआ? तो भक्ति माता कहती हैं कि फिर मैं वृंदावन में आ गई। मैंने सोचा कि एक बार वृंदावन में जाके देखते हैं। तो मैं जब वृंदावन में आई और मैंने यहाँ देखा तो मैं तो जवान हो गई, मेरे बालक दोनों यहाँ फिर भी वृद्ध ही रहे। वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की पूछ नहीं है, भक्ति बहुत उत्कृष्ट है। तो नारद जी ने कहा कि इस कारण? बोला हाँ हाँ।
और अब मैं कह देती हूं महाराज, आप सच मानना, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इदम इदम स्थानम प्रत्यज्य विदिशं गम्यते मया। अगर अब यहां से कल्याण नहीं हुआ तो हम ये संसार छोड़ के चली जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ मेरे पुत्र चैन से नहीं, तो जब बेटों को चैन ना हो, आप कहो माँ को कैसे चैन आ सकता है? बोलो राधे राधे। मैं ये स्थान छोड़ जाऊंगी। नारद जी ने कहा ना 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 देवी, ऐसा मत करो। बड़ी करुणा आ गई नारद जी को, क्योंकि तुलसीदास जी ने इसी को आगे कहा है कि संतों का हृदय ऐसा होता है, बड़े करुणावान होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन पर कहा न जाना, कहा कविन पर कहा न जाना। निज प्रताप द्रवै नवनीता, निज प्रताप द्रवै नवनीता, निज प्रताप द्रवै नवनीता, निज प्रताप द्रवै नवनीता। पर दुख द्रवै संत सुपुनीता, पर दुख द्रवै संत सुपुनीता। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय ना जो माखन की तरह है, ऐसा कह रहा है। फिर भी कह रहा है तुलसीदास जी की कवियों ने कहा, लेकिन कहा नहीं आना, क्योंकि माखन भी कब पिघलता है आपको पता है? जब उसे ताप लगे, धूप की ताप लगे या अग्नि की ताप लगे। लेकिन संतों को ताप की भी आवश्यकता नहीं, पर पे स्थिति नहीं है, वो स्वयं से ही द्रवित हो जाते हैं। जब प्रसन्न हो जाते हैं तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। ये संतों की स्वयं की कृपा है। बोलो राधे राधे। आज का समय लगभग विश्राम की ओर है। कल कथा 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आज थके हुए भी बहुत हैं, आज नारद जी और माता भक्ति के संवाद पे ही कथा को विश्राम करते हैं। कल पुनः 3 बजे कथा प्रारंभ होगी। 7 दिन का अनुष्ठान है। आप स्वयं आइए और साथ वालों को लेके आइए, क्योंकि ये आपको वो पुण्य का अवसर मिले, अपने साथ वालों को भी वो अवसर दें। आओ आओ आओ, आपका अपना कार्यक्रम है, हमने सबने मिलके किया है, क्योंकि इस कार्यक्रम को एक अनूठा नाम दिया गया है। क्या? आप और हम। उसे आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, तो तन्मयता से उसे करें। आओ, अब यजमान परिवार मंच पर आएगा आरती के लिए। कल 3 बजे से कथा प्रारंभ है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, घर के सभी कार्य समय पर पूर्ण करके और 3 बजे कथा पंडाल में आए। बोलो राधे राधे। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आए आरती के लिए आगे आए हमारे परीक्षित जी। आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। आप सभी आगे आगे आ जाएं। साहब, आपका अपना कार्यक्रम है। तन से, मन से और धन से जितना जैसे सहयोग हो, हृदय खोल के सहयोग करें। श्री राधे। ओम ज्वालामाल्ये नमः। चंद्रमा मनसो जातकिशो सूर्यो अजायत। श्रोताद्वायस प्राणस मुखादग्निरजायतः। आरती गाऊं प्यारे तुम को मनाऊं,
मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बल बन जाऊं, या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों जय हो शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, बास सदा दावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतार संसारसारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता जप्ता त्वमेव बन्धो सच्चा त्वमेव द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव, ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव,